नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया है जो वो 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएगा। जी हां, भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि पाकिस्तान अगर भारत पर प्रहार करेगा, भारत के प्रहार को अगर छिपाने की भी कोशिश करेगा, तो भारत के एक एक स्ट्राइक, एक एक एक्शन, एक एक जानकारी सबूत के साथ दुनिया के सामने रखेगा। जी हां, भारत ने पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस पर जो स्ट्राइक किया था, उससे पाकिस्तानी एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ है, उसका सबूत सामने आ गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भारतीय वायुसेना ने भुलारी एयरबेस में खड़े फाइटर जेट को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, पाकिस्तान पर भारत के प्रहार का एक और सबूत सामने आ गया है। भुलारी एयरबेस पर 10 से 11 मई को हुए हमले में एक प्रमुख हैंगर को भारी नुकसान हुआ है। सैटेलाइट इमेज में छत उड़ी हुई है, आसपास मलबा साफ दिखाई दे रहा है। ये वो तस्वीर है, ये वो सैटेलाइट इमेज है जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। यहीं पर भारत ने स्ट्राइक किया, डैमेज किया और अब तस्वीरों से भी पुष्टि हो रही है। ये वही एयरबेस है जहां से पाकिस्तान की QRT यानी क्विक रिएक्शन टीम संचालित होती थी और इस इमेज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना डैमेज, कितना जो स्ट्राइक में नुकसान पाकिस्तान का हुआ है भारत के। कराची के पास ही ये भुलारी एयरबेस है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। भुलारी एयरबेस पर स्ट्राइक के सबूत आ चुके हैं। भारत के अटैक में पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ और 4 एयरमैन समेत 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कई फाइटर जेट्स भी तबाह हो चुके हैं और ये तस्वीर इस बात की सबूत भी है और इस बात की गवाही भी है कि भारत का ये स्ट्राइक कितना टारगेटेड था, कितना इफेक्टिव था और कितना बड़ा डैमेज इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स को हुआ है। पाकिस्तान पर प्रहार का एक और ये सबूत है। ये सैटेलाइट इमेज हम इस वक्त आपके सामने भुलारी एयरबेस की रख रहे हैं। भले ही इस वक्त बॉर्डर पर हालात नियंत्रण में हो, शांति में हो, लेकिन आप जानते हैं कि भारत की तरफ से जब पाकिस्तान पर हमला किया गया तो ये हमला सीधा था, सटीक था और पूरी ताकत के साथ किया गया। और यही कारण है इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, टारगेटेड एरिया पहले आपको बता दें, ये आपको पहले यहां जो लिखा हुआ है वो बताएं, ये एक हैंगर है और हैंगर का मतलब ये हुआ कि जहां पर किसी भी देश के विमान यानी कि वो जंगी विमान खड़े होते हैं जो वॉर रेडी होते हैं। अब टारगेट एरिया को आप देखें, ये इनफिट व्यू है जो इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो फ्रंट एप्रॉन है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट एप्रॉन है। अब इसका आप म्यूनिशन का इंपैक्ट आप देखिए, यानी कि जो हमला हुआ उसका इंपैक्ट किस तरीके का हुआ। इसकी छत, ये हिस्सा ब्लैक देख रहे हैं, ये हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। ये भुलारी एयरबेस का वो हिस्सा जहां पर छत पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और इसके अलावा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चरल डैमेज है। इसके अलावा आप जो तस्वीरें पूरे एयरबेस की देख रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान क्या कह रहा था, मामूली नुकसान हुआ है, हाँ भारत ने एक फाइटर जेट गिरा दिया है, हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो भुलारी एयरबेस पर अटैक हुआ, उस अटैक के बाद आप देखें कि इस हैंगर को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तो बिल्कुल तस्वीर जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, भुलारी एयरबेस पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाई, अटैक की बाद की तस्वीरें हैं और सबूत आप देख लीजिए कि भारत ने कितना नुकसान किया। और सबसे बड़ी बात आप समझिए कि कराची के पास है भुलारी एयरबेस जहां पर भारतीय एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया और इतना टारगेटेड, इतना सटीक निशाना लगाया गया कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान हालांकि कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिनाइल मोड में रहेगा, लेकिन इस बार भारत ने जो किया है वो दुनिया के सामने सबूतों के साथ पेश किया है। सबूतों के साथ हमने बताया है कि भुलारी में हमारा टारगेटेड एरिया क्या था, हमने कैसे हैंगर को डैमेज कर दिया, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया। और ये भी मत भूलिएगा कि क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी QRT उस भुलारी एयरबेस से चला करती थी।
ये आपको समझना होगा। तो ये नुकसान पाकिस्तान का भारत ने किया है और भारत लगातार ये बता रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बताया कि पाकिस्तान हमारी सीमा पार वार करना चाहता था, लेकिन हमने उसके सीने पर वार किया है। और जब सीने पर वार की बात मीनाक्षी हम करते हैं तो ये 11 एयरबेस की चर्चा होती है जिन्हें टारगेट करके भारतीय एयरफोर्स ने निशाना बनाया। राजन कोचर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। सर बहुत स्वागत आपका। आप मेरी तरफ इस तरफ आ जाएं, जरा स्क्रीन के दाएं तरफ, और आप ये बताएं, अभी तक पाकिस्तान तो ये कहता कि हमें कोई डैमेज नहीं हुआ, कि हाँ एक जेट गिराया गया है, लेकिन ये तस्वीरें आप अगर ब्रीफ कर पाए, क्योंकि ये एयरबेस है, आप एयरबेस को बेहतर बता पाएंगे कि कितना बड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज है और कितना बड़ा हैंगर को नुकसान पहुंचा है। उनके जो बाकी सैनिक मारे गए हैं वो इंफॉर्मेशन तो हम दे रहे हैं। सर देखिए, अगर ये स्क्रीन में आप एयरबेस देख रहे हैं और ये है हैंगर का एरिया। ये जो बॉम्ब है ब्रह्मोस या स्पाइक, जो इजराइल से हमने लिया, स्पाइस जो हमारे पास बॉम्ब है, वो इस्तेमाल हुआ है। और ये देखिए इतना बड़ा क्रेटर या गड्ढा इस रूफ में बन गया है, और ये पेनिट्रेशन के बाद ये पूरा जो एरिया आपको नष्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। सर आप इस हैंगर को बताएं, हैंगर का मतलब क्या है, आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को भी समझाएं, और कितना बड़ा नुकसान ये पाकिस्तान को हुआ है भुलारी एयरबेस। थैंक यू मीनाक्षी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी ये बिल्कुल जेन्युइन फोटोग्राफ है, सैटेलाइट इमेजरी है, जो कि इंडिया की एक फर्म है जो कि इसका नाम यहाँ पर अंकित है, उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो जेन्युइनिटी 100% गारंटी। कावा स्पेस। कावा, ओके जी। और दूसरी बात यह है कि जो भुलारी है वो कराची के थोड़ा नॉर्थ में है, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। उसमें F-16 है, उसमें JF-17 है, मेजर एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट। उसके अलावा एरिकाई, वो जो सैब 2000 जो उनका जहाज है, एवेक्स एयरक्राफ्ट है, वो भी बेस्ड है यहाँ पे। तो ये जो आप हैंगर देख रहे हैं, जिसका करीब ये पोर्शन मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था, इसके यहाँ पर ही एक तो जहाज डैमेज हुआ है, और जो स्क्वाड्रन जिसका नाम आपने अभी बताया वो उस्मान, वो गति को प्राप्त हुए। ओके, उसके अलावा हैंगर में क्या क्या होता है, हैंगर में एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग वगैरह हो रही होती है, तो काफ़ी टेक्निकल लोग भी होते हैं। इसके अलावा हैंगर के आसपास की जो बिल्डिंग्स होते हैं, इनवेरिएबली उसमें हमेशा लैब्स होती हैं, टेक्निकल लैब्स। आप टेक्निकल लैब जल्दी से क्रिएट नहीं कर सकते, टेक्निकल लैब चाहिए उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको दोबारा उसके डाटा की नॉलेज निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऑपरेशन में दूसरे एयरक्राफ्ट में लोड करने के लिए वगैरह वगैरह, जैसे कि सैप 2000 में करते हैं। तो ये भी डैमेज लग रही है पूरी यहाँ पे। तो काफ़ी मेजर डैमेज यहाँ से काफ़ी दर्शाया गया है यहाँ पे। तो ये जो प्राची स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, ये बताने के लिए काफी है। जो पाकिस्तान अभी तक ये कह रहा था कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, एक एक तस्वीर ये बता रही है कि टारगेट एरिया जो इनफैक्ट तस्वीर है वो ये बता रही है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज पाकिस्तान को हुआ है। बिल्कुल, देखिए आप अगर इस पूरे की तस्वीर को देखेंगे तो छत आप देखिए वहां पर डैमेज हुआ है, पॉसिबल स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, पॉसिबल स्ट्रक्चरल डैमेज अलग अलग तरीके से हुआ है, अलग अलग जगह से हुआ है। तो हैंगर जो है वो पूरी तरीके से तबाह हुआ है। ऐसे ही जकोकाबाद एयरबेस की तस्वीर भी आपके सामने हमने रख दी है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस में ही नहीं बल्कि जकोकाबाद एयरबेस को भी तबाह कर दिया है, और इसके सबूत भी आपके सामने है। इंडियन एयरफोर्स ने 2 मिसाइल दागे, उससे पाकिस्तान का जकोकाबाद एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया। यहां ब्रह्मोस मिसाइल के सटीक वार हुए, जिससे ATC बिल्डिंग और हैंगर को नुकसान हुआ है। यह सैटेलाइट तस्वीर कावा स्पेस ने जारी की है, जिसमें जकोकाबाद एयरबेस की तबाही के सबूत हैं। आपको यह भी बता दें कि इस एयरबेस का इस्तेमाल कभी अमेरिकी सेना ने भी किया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इस बार इस एयरबेस को तबाह कर दिया। सटीक निशाना, और समझिए ब्रह्मोस से अटैक किया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई हैं, जिससे अटैक मीनाक्षी हुआ है। ये जो सैटेलाइट इमेज है, ये अब देखिए, ये एयर डिफेंस सिस्टम हम भारत का है जिसे आपके सामने रख रहे हैं। हम इस एयर डिफेंस सिस्टम को बताएं उससे पहले एक बार जरा जकोबाबाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा दें, जहां पर एयर बेस तबाह किया गया। ये जकोबाबाद एयरबेस है, जहां पर रूफ, एक बार फिर आपको बता दें, कावा स्पेस की तरफ से जो ये पिक्चर जारी की गई है, ATC बिल्डिंग माइनस सेकेंडरी डैमेज, ये जो आप देख रहे हैं ये ATC बिल्डिंग है। और जो धमाका हुआ है, जो अटैक का इंपैक्ट हुआ है, जिसमें रूफ डैमेज दिखाई दे रही है,
वो ये एरिया दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो हैंगर है, पॉसिबल हैंगर जिसकी बात कही जा रही है, यहां पर डैमेज हुआ है। ये तस्वीर जो है बड़ी क्लियरली, अब आप देखिए पाकिस्तान भले ही कितनी दफा भी ये बार बार कहे कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो डिब्रीज है, जो धमाका हुआ है, जो इम्पैक्ट है, वो बता रहा है। सर आप प्लीज यहाँ पर हमारे साथ आएं और ये बताएं कि किस तरीके का ये इम्पैक्ट है, पाकिस्तान को कैसे भारत ने घर में घुसकर मारा है और ये नुकसान पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान है। यूं करें 50% डैमेज है, या ये कहें कि ये एक ऐसा डैमेज है जिससे पाकिस्तान को अभी बहुत समय लगेगा रिकवर होने में। जी मीनाक्षी, ये आप सही कह रही हैं। ये जो इम्पैक्ट है, ये इनिशियल जो होता है हमारे को समझ नहीं आता, लेकिन इसकी जो ऑपरेशंस के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत लंबा होता है। ये जैसे जहाँ जहाँ पे डैमेज दिख रहा है, ये रिकवर करने में और फुली ऑपरेशनल होने में, ताकि बिना इंसिडेंट या एक्सीडेंट के ऑपरेशंस ये कैरी आउट कर सकें, उसके लिए इनको काफ़ी वक्त लग जाएगा इसको संभलने में। इससे पहले वाली जो पिक्चर थी उस पर भी मैं कुछ कहना चाह रहा था, बोलारी के ऊपर। बोलारी के ऊपर ये तस्वीरें आ गई हैं जी, सर। बोलारी के ऊपर मैं ये कहना चाह रहा था, ये पर्टिकुलर हैंगर जो है, इसमें फाइटर्स और AEWC एक मिशन करके आया था, सैब एरिया ये एयरक्राफ्ट, उसने रिफ्यूल करके जाना था। इमीडिएट इंटेलिजेंस जो थी हमारे पास अवेलेबल थी उस समय, और उसकी वजह ये, उसके कारण ये हुआ कि हमने इमीडिएट एक मिशन प्लान किया और वहाँ पे हमने बॉम्ब यहाँ पे बरसाया। इसकी वजह से ये हुआ कि ये जो एरिया ही था ये डैमेज हुआ, और इस पर्टिकुलर एयरबेस की जो बात है, जो 52 जो लोगों के मरने की खबर है, वो इस पर्टिकुलर एयरबेस की है, भोलारी एयरबेस, भोलारी की। और जो ये है, इसको आप कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, AEWC, एवैक्स, इस तरह की जो आपके पास वेपन्स और हथियार होते हैं, ये फोर्स मल्टीप्लायर कहलाते हैं। जो इसके अंदर पार्क्ड था, जो डेटा डाउनलोड किया जा रहा था, रिफ्यूलिंग होनी थी और उसने नेक्स्ट मिशन करना था। नेक्स्ट मिशन करना था का मतलब है कि उसने 4 से 5 घंटे तक हवा में रहना था, अपने फाइटर्स को कंट्रोल करना था, और उन्होंने हमारे ऊपर वो भारी वो अटैक करना था। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि वो कोई दूसरा एक्शन ले पाते, ये यानी इंडियन इंटेलिजेंस ने भी यहाँ पर काम किया। इंडियन इंटेलिजेंस ने इस लिहाज से काम किया कि भोलारी एयरबेस एक्टिव किया जा चुका है, वहां पर रणनीति तैयार की जा चुकी है, भारत के लिए नेक्स्ट अटैक प्लान किया जा चुका है। उससे पहले ही भोलारी एयरबेस पर भारत का ये बड़ा ही स्ट्रैटेजिक अटैक रहा। अब जकोबाबाद ये एयरबेस की बात हम करते हैं, जरा फुल स्क्रीन एक बार फिर से जकोबाबाद एयरबेस की 2 तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। एक अटैक से पहले की तस्वीर है और एक अटैक के बाद की तस्वीर है। तो अटैक से पहले की ये तस्वीर, सर इसमें तो कोई डैमेज नहीं दिखाई दे रहा है, रूफ भी पूरी इंटैक्ट दिखाई दे रही है। कोई भी इस तरीके का जो एयरबेस होता है वो फंक्शन कैसे करता है, सर इस तस्वीर से अगर आप थोड़ा सा हमें समझा सके हमारे दर्शकों को। मीनाक्षी, ये जो हैंगर्स हैं, जैसे AVM भटनागर सर ने भी बताया, ये नॉर्मली आप सर्विसिंग करते हैं या कोई डेटा डाउनलोड करना है, आपकी लैब्स हैं अंदर, जहाज रिपेयर करना, बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज होती हैं। इसको आप जैसे ही हैंगर को किसी को डाउन करते हैं, उसके अंदर में कितने जहाज उस समय थे, आप ये मान लीजिए कि सारे शार्पनल से और बाकी इम्पैक्ट के कारण वो सारे के सारे करीब करीब कुछ समय के लिए राइट ऑफ हो जाएंगे, वो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। फिर ATC की जो सर्विस है, ये जहाज को टेक ऑफ कराने और लैंड कराने के लिए हेल्प कराती है। अब ये जो डैमेज की बात की ये तस्वीर है, ये हम देख पा रहे हैं ATC बिल्डिंग माइनर सेकेंडरी डैमेज, और ये जो इम्पैक्ट है वो रूफ डैमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है। सर जी, रूफ डैमेज तो ऊपर से दिख रहा है क्योंकि आपने सैटेलाइट से इमेज ली हुई है, लेकिन इसके कारण होता क्या है, जो पेनिट्रेशन बॉम्ब्स हैं, ये पहले रूफ को तोड़ के अंदर जाते हैं। देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखाई रहे हैं, पाकिस्तान के झूठ को भी एक्सपोज कर रहे हैं, भारत की स्ट्राइक बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, पहलगाम टेरर अटैक में शामिल आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बल लगातार तलाश कर रहे हैं। पहलगाम से सटे जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी हाँ, इस बीच शोपियां जिले में जगह जगह आतंकियों की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा दिए गए हैं। आतंकियों पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि आतंकियों की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो एक बड़ा कदम, एक अहम कदम सुरक्षा बलों की तरफ से उठाया जा रहा है। शोपियां में जगह जगह अलग अलग जगहों पर इन आतंकियों के पोस्टर लगा दिए गए हैं, इनाम रख दिया गया है, और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि जो भी शख्स इन आतंकियों की पहचान बताएगा, जो भी शख्स इनके बारे में कोई भी जानकारी देगा, उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। 20 लाख रुपए आतंकियों पर इनाम रखा गया है, यानी जो इन आतंकियों
आतंकियों के बारे में कोई भी जानकारी सुरक्षा बल तक पहुंचाएगा, जम्मू कश्मीर की पुलिस तक पहुंचाएगा, 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा उन्हें और उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल लगातार जम्मू कश्मीर में कार्रवाई कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए, उनसे पूछताछ के जरिए उनकी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कब से ये आतंकी भारत में आए थे, कहां पर रह रहे थे, कौन इनके मददगार थे, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो पोस्टर में 3 आतंकियों की तस्वीर है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। ये तीनों आतंकी वो आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में टेरर अटैक किया, जिन्होंने पहलगाम में 26 मासूम टूरिस्ट, 26 मासूम पर्यटकों की जान ले ली, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उन्हें अब पहचानने की कोशिश की गई है, उनके पोस्टर लगा दिए गए हैं और पोस्टर का सीधा सीधा मकसद मीनाक्षी यही है कि जिसको भी जो भी जानकारी इनके बारे में मिल रही है, क्योंकि छिपे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, ये जहां भी छिपे हुए हैं, जो भी इनको पनाह दे रहा है वो उजागर हो जाए, जल्द से जल्द इनका खात्मा हो जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर आप देखिए, यहां दिल्ली में बैठकर आप ये सोच सकते हैं कि ये तीनों तस्वीरें तो हमने पहले से देख रखी हैं। आप देश के किसी और दूसरे दक्षिण एरिया में बैठकर ये सोच सकते हैं कि इसमें अब क्या नई बात हो गई, क्यों इन आतंकियों के पोस्टर जारी कर दिए गए। इन पोस्टर्स को बहुत गौर से देखने की जरूरत है कोचर सर, कि ये भले ही चेहरे पहले से ही उजागर थे, लेकिन अब इसमें एक एक डिटेल देकर वहां के लोगों को ये बताने की कोशिश है कि आप जानकारी दें, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। दूसरी, ओवरग्राउंड वर्कर्स के पास भी एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि अब इन आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करें, वरना इनका भी गला दबा दिया जाएगा। मनीष प्रसाद, डिफेंस एडिटर, हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से ही जुड़े हुए हैं। श्रीनगर, बड़ी मैसेजिंग, एक तस्वीर, बहुत सारी इसके पीछे के इनपुट। मीनाक्षी, हम इस समय साउथ कश्मीर में हैं। दरअसल साउथ कश्मीर वो एरिया है जहां पर ये सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये पोस्टर्स बाजारों में, घरों पे और दुकानों पे लगाए गए हैं, खासतौर पे उन एरियाज में जहां पर ओवरग्राउंड वर्कर की प्रेजेंस की जानकारी बहुत ज्यादा मिली थी। इस समय आप देखेंगे तो यहां पर भी आगे चलकर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और इसकी वजह यह है कि पहलगाम के आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढकर न्यूट्रलाइज करना और उनकी जानकारी इकट्ठा करना। हालांकि एनआईए इसमें सीक्वेंसिंग के तौर पर बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर रही है और उसके अलावा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनसे पूछताछ भी की गई है। लेकिन अभी भी ये 6 मई को पोस्टर सब जगह लगाया गया था साउथ कश्मीर के अलग अलग एरियाज में, ताकि जल्द से जल्द जो और इंफॉर्मेशन है वो गैदर की जा सके। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो इनके साथ कनेक्टेड लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी मिले, जिन्होंने इनको फंड किया या फिर इनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया, यानी इनको रहने की या फिर खाने की सुविधा प्रोवाइड की और इनके लिए मोबाइल के सिम्स अरेंज किए। बिल्कुल मनीष, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। अब हमें भारत की कूटनीति को भी समझना होगा, भारत की युद्ध नीति को भी समझना होगा, भारत का नया तरीका आतंकवाद से लड़ने का, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये न्यू नॉर्मल है। अगर भारत पर अटैक हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, कोई मिलिट्री एक्शन हुआ, तो फिर भारत जवाब देगा और इतना करारा देगा कि फिर सब कुछ धुआं धुआं वैसे ही होगा जैसे पाकिस्तान का हर हमला हमने भारत में कर दिखाया।